क्वेश्चन नंबर 3 इज विच रेशियो इज़ ग्रेटर, कौन सा अनुपात बड़ा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रेशियो। जो आपको रेशियोज़ की पेयर दे रखी हैं उनमें से आपको ये बताना है कि आपका कौन सा रेशियो ग्रेटर है, 5:6 और 7:9। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल we write this question in the form of fraction. That means 5:6 is equal to 5/6 and 7:9 is 7/9. That is conversion of ratios into fraction. When we write fraction into ratio, we will write 5:6 and 7:9. On the converse part, 7:9 in the fraction form is 7/9. By cross multiply, फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड के डेनोमिनेटर से, सेकंड के न्यूमरेटर को फर्स्ट के डेनोमिनेटर से। 5 9 जा 45, 7 6 जा 42। 45 इज़ ग्रेटर और 42, वी विल सी इट। 45 इज़ ग्रेटर देन 42। अगर हम फर्स्ट की मल्टीप्लाई को फर्स्ट टाइम नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले हमें फर्स्ट के न्यूमरेटर की ही मल्टीप्लाई लिखनी होती है, उसके बाद हमें सेकंड के न्यूमरेटर की। देन 45 इज़ ग्रेटर, तो अगर हमारे पास 42 ग्रेटर आता तो हम सेकंड रेशियो को बड़ा बताते, और अब हमारे पास फर्स्ट रेशियो ग्रेटर आई है तो हम फर्स्ट को बताएंगे। देन 5 9 जा 45, 7 6 जा 42, 45 इज़ ग्रेटर देन 42. So we will write here 5:6 is greater than 7:9. Similarly in the each part 3:4 है, 5:7, 3/4, 5/7. 3 multiply 7, 3 7 जा 21, 5 4 जा 20. Then 21 is greater than 20. We will write 3:4 is greater than 5:7. In the third part, 8:13 means 8/13, 4:9 means 4/9. Then we will do it by cross multiply. 8 multiply 9 because फर्स्ट के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई सेकंड के डेनोमिनेटर से। 8 9 जा 72, 13 4 जा 52. Here 72 is greater than 52, so 8:13 is greater than 4:9. Similarly, in the fourth part, 4:5 or 7:8. We will convert it into a fraction 4/5 and 7/8. 4 8 जा 32, 7 5 जा 35. So we will see here 35 is greater than 32. We will write 7:8 is greater than 4:5. Now question number 4. The boy and the girls in a school are 3:4. अब एक स्कूल की स्ट्रेंथ बताई गई है। स्कूल में क्या होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशियो बताई गई है 3:4 में। जो हमें रेशियोज दे रखी है और जो हमें फर्स्ट पे नंबर दिया होता है, अगर यहाँ पे गर्ल्स होती तो गर्ल्स के लिए 3 लिखा जाता, और यहाँ पे पहले नंबर पर बॉयज़ दिया हुआ है तो बॉयज़ के लिए क्या आएगा 3, एंड गर्ल्स किस में है 4। मीन्स बॉयज़ बाय गर्ल्स 3:4, बॉयज़ स्टैंड फॉर 3 एंड गर्ल्स स्टैंड फॉर 4. इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज़ 240, देन फाइंड द number of the boys and the strength of the school. Here we have 2 methods. First, let total number of student is x, number of girls 240. Here given ratios boys and girls. Boys is in 3 and girls is in 4. Sum of ratio 7. We will find according to question 4:7 सम ऑफ द रेशियो डिवाइड में आता है मल्टीप्लाई बाय टोटल स्ट्रेंथ, और जिसकी हम निकाल रहे हैं बॉयज़ की निकाल रहे हैं, गर्ल्स की जो भी हमें स्ट्रेंथ दे रखी है, यहाँ पे हमें गर्ल्स की स्ट्रेंथ दे रखी थी तो गर्ल्स की फॉर्म ऊपर आ जाएगी,
अगर बॉयज़ की स्ट्रेंथ दी होती तो बॉयज़ के ऊपर आ जाती। यहाँ पे गर्ल्स दे रखा था तो गर्ल्स सेकंड नंबर पे थी, सेकंड रेशियो 4 थी तो हमने 4 को अपॉन पे रखा। 4/7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 240। जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर इक्वल से हम किसी भी चीज़ को दूसरी साइड पर लेके जाते हैं या लेकर आते हैं तो उनके हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में एंड मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। मल्टीप्लाई बाय 7 देन डिवाइड बाय 4 बिकॉज हेयर वी हैव 4 is multiplied by x and 7 is divide. So we will write here 7 in multiply and 4 in divide. 4 6 जा 24, 0 की 0, 742 टोटल स्ट्रेंथ आ गई। यहाँ पे हमें बॉयज़ निकालने के लिए गर्ल्स को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गए बॉयज़। नाउ अल्टरनेट मेथड इज़ बाय प्रोपोर्शन। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे 2 डॉट लगती हैं, ये तो रेशियो है और 2 डॉट लग जाती है तब क्या होता है प्रोपोर्शन। यहाँ पे प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जो पहले वाली हमें 2 टर्म दी हुई हैं उनके अगर सपोज करो 2 टर्म साथ में लिखी हुई हैं, यहाँ पे 6 और 9 लिखी हुई है, यानी कि ये दोनों टर्म इन दोनों के कोरिस्पॉन्ड है। मतलब कि अगर हम इनको भी सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सेम। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स। गर्ल्स कितनी थी 4 रेशियो में, बॉयज़ कितने थे 3। टोटल गर्ल्स की कितनी थी 240। हमें बॉयज़ नहीं पता था कितने थे तो उनके लिए हमने क्या मान लिया x। सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें दे रखी है वो हम लिख देंगे। गर्ल्स दे रखे थे बॉयज़, 240 गर्ल्स के नंबर दे रखे थे, बॉयज़ का हमें नहीं पता था तो हमने क्या मान लिया x। हेयर वी अज्यूम x बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ बॉयज़। In the given ratio, here we write girls stand for 4 and boys for 3. By cross multiply, we will solve and we will get our answer. There are 2 alternate method जो हमें easy लगता है, हम उस वे से इसको कर सकते हैं। Now in question number 5, here the statement is the length and the breadth ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशियो 8:7। अब हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है किस चीज़ की रेक्टेंगल की 8:7 में हमें ब्रेथ दे रखी है। लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय प्रोपोर्शन मेथड। हियर वी हैव डायमेंशंस इन सेंटीमीटर। लेंथ कितनी थी 8, ब्रेथ कितनी थी 7। दीज आर रेशियो 8:7 और सेंटीमीटर में क्या था ब्रेथ कितनी थी 28 और यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि जो चीज़ हमें दे रखी है रेशियोज़ दे रखी थी तो हमें दोनों की रेशियोज़ निकाल दी। ये वाली क्या है रेशियोज़ और ये क्या है डायमेंशंस इन सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया दोनों की लेंथ हमारे पास रेशियोज़ में दे रखी थी लेकिन लेंथ में नहीं थी, यहाँ पे ब्रेथ हमारे पास दोनों चीज़ में थी। जो चीज़ नहीं था उसको हमने x मान लिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से उसको सॉल्व कर दिया। दिस क्वेश्चन आर आल्सो सिमिलर। इन द 6th क्वेश्चन वी हैव द ट्राइंगल्स sides of the triangle and we have to find out the length of the sides. Here we have parameter of the triangle is 120 centimeter.